इजराइल और हमास के बीच का कॉन्फ्लिक्ट फिर से इंटरनेशनल लॉ और अकाउंटेबिलिटी पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो इस मामले में कदम उठाकर एक बड़ी ब्लंडर कर रहे हैं। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट और हमास लीडर मोहम्मद देफ पर नजरें गड़ा रखी है और इन पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी के अरेस्ट वारंट्स भी जारी हुए हैं। लेकिन यहां यूएसए की भूमिका बिल्कुल अलग है। यूनाइटेड स्टेट्स, जो आईसीसी का हिस्सा नहीं है, ने साफ तौर पर इस फैसले को रिजेक्ट कर दिया है। उनका कहना है, वी फंडामेंटली रिजेक्ट द आईसीसी's डिसीजन टू इशू अरेस्ट वारंट्स फॉर सीनियर इजरायली ऑफिशियल्स। इजराइल पर आरोप है कि उसके एयर स्ट्राइक्स में इनोसेंट सिविलियंस मारे जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमास पर आरोप है कि वो ह्यूमन शील्ड्स का इस्तेमाल कर रहा है, यानी अपनी सुरक्षा के लिए आम लोगों के बीच छिप रहा है। इस स्थिति में इजराइल के लिए ग्राउंड ऑपरेशंस करना बेहद रिस्की है, क्योंकि सोल्जर्स की जान खतरे में पड़ सकती है। और जब इजराइल कई मोर्चों पर लड़ रहा है, एक सोल्जर की भी जान कीमती है। सोशल मीडिया भी इस कॉन्फ्लिक्ट में बड़ा रोल निभा रहा है। गाजा से आ रही इमेजेस और वीडियोस ने ग्लोबल सिंपैथी बढ़ा दी है। लेकिन बड़ा सवाल है, इनोसेंट लाइव्स के नुकसान का असली जिम्मेदार कौन है? जस्टिन ट्रूडो का ये कदम इंटरनेशनल लॉ को अपहोल्ड करने का दावा करता है, लेकिन इससे ग्राउंड रियलिटी और कॉम्प्लेक्स हो सकती है। दूसरी तरफ यूएसए का कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी और प्रैक्टिकलिटी को ध्यान में रखना जरूरी है। ये मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल प्लेयर्स की नजरों में है। जस्टिन ट्रूडो के फैसले और उनके एक्शंस क्या इस कॉन्फ्लिक्ट पर कोई असर डालेंगे? ये देखना अभी बाकी है। साथ ही यूएसए का आईसीसी के फैसले को रिजेक्ट करना इस मामले को और पेचीदा बना रहा है। क्या ये डिस्कशंस फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने का रास्ता दिखाएंगे या ग्लोबल डायनामिक्स को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देंगे? स्टे ट्यून्ड, क्योंकि हम इस क्राइसिस की कॉम्प्लेक्सिटीज और इसके ग्लोबल इंपैक्ट पर गहराई से चर्चा करेंगे।